हेरिटेज बचाओ पदयात्रा पहुंची झुंझुनू में। पदयात्री गाइडों ने कहा, हवेली खरीदे पर तोड़े नहीं, हवेलियों को किया जाए टूरिज्म के लिहाज से विकसित। शेखावाटी जैसी हवेलियां पूरे विश्व में कहीं नहीं। हवेलियां खत्म होगी तो हमारी संस्कृति और पहचान खत्म होगी। 31 घंटे में 55 किलोमीटर की यात्रा पूरी की। इसके बाद जिला कलेक्टर को सौंपा गया ज्ञापन। हवेलियों को संरक्षित करने की मांग की गई। जगह जगह पर पदयात्रा का किया गया स्वागत। झुंझुनू ही नहीं बल्कि शेखावाटी की हवेलियों के चर्चे पूरे विश्व में हैं। यही कारण है कि शेखावाटी में आने वाले पर्यटक सिर्फ यहाँ की हवेलियाँ और पुरानी कलाकृतियों को देखने के लिए हजारों किलोमीटर दूर से शेखावाटी में आते हैं। लेकिन लगातार हवेलियों को तोड़कर बनाए जा रहे मार्केट से यह पहचान खत्म हो रही है, जिसे बचाने के लिए पर्यटक गाइडों ने बिड़ा उठाया है। इसी क्रम में 2 पर्यटक गाइड आबिद खान तथा संदीप शर्मा ने अपने NRI दोस्त कपिल सैनी के साथ हेरिटेज बचाओ पदयात्रा निकाली। यह पदयात्रा नवलगढ़ से शुरू हुई, जो डुंड, लोध, मुकुंदगढ़, चूड़ी, अजितगढ़ और मंडावा होते हुए झुंझुनू पहुंची। करीब 55 किलोमीटर का सफर तीनों युवाओं गाइड आबिद खान, संदीप शर्मा और उनके NRI मित्र कपिल सैनी ने अपने साथी गाइड राहुल परिहार के साथ 31 घंटों में पूरा किया। इस मौके पर राहुल सिंह परिहार ने बताया कि उनकी किसी से व्यक्तिगत राजनीतिक दुर्भावना नहीं है, लेकिन हमारी मांग यही है कि जो भी लोग पुरानी हवेली खरीदे वो उसे तोड़े नहीं, बल्कि उसे होटल, म्यूजियम या फिर अन्य तरीके से टूरिज्म के लिए विकसित करें। क्योंकि शेखावाटी में पर्यटक सिर्फ हवेलियां और पुराना कलाकृतियां देखने आते हैं। यदि हवेलियां नहीं रहेंगी तो यहाँ का पर्यटन खत्म हो जाएगा। उन्होंने बताया कि यह छोटी सी मुहिम उन्होंने शुरू की है। यदि सरकार इसके बाद भी कदम नहीं उठाती है तो दिल्ली तक जाएंगे और शेखावाटी के हेरिटेज को बचाने के लिए हर संभव कोशिश की जाएगी। आपको बता दें कि इस पदयात्रा का मंडावा के गाइड संघ ने भी जोरदार स्वागत किया और कहा कि हवेलियां बचेंगी तो झुंझुनू व शेखावाटी का पर्यटन बचेगा। भैया देखो, अगर कोई, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, अगर कोई हवेली खरीदे तो उसको आप तोड़े नहीं। अगर कोई खरीद रहा है तो उसको हवेली बनाइए, म्यूजियम बनाइए, उसको रेस्टोरेंट बनाइए, उसको आप टूरिज्म के लिए बनाइए, ये नहीं कि आप मार्केट बनाए। मेरा तो यही कहना है। तो ये शेखावाटी की हमने जो ये यात्रा स्टार्ट की है, शेखावाटी की हेरिटेज बचाने के लिए, शेखावाटी हेरिटेज बचाओ यात्रा, जो हम नवलगढ़ से स्टार्ट की थी और नवलगढ़, डुंडलोद, मुकुंदगढ़ होते हुए मंडावा रात को रुके, फिर यहाँ तक का प्लान था हमारा। हमने ये सफ़र चालू किया है। अब देख तो अगर कहाँ तक जाता है ये। हमारा तो यही है, हम हेरिटेज के लिए छोटा सा प्रयास कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, हमारा सहयोग करें और हेरिटेज को बचाने में आगे आइए। हम सब के सामूहिक प्रयास से ये अपना शेखावाटी का हेरिटेज बच पाएगा, वरना ये ख़त्म हो जाएगी। ये अमूल्य धरोहर दोबारा नहीं बननी, ये नायाब चीज़ें नहीं बननी। पूरे भारत में ऐसे हवेलियाँ शेखावाटी में कहीं नहीं है। कार्यक्रम तो जैसे कल ही हमने शुरू कर दिया था। कल सुबह 11 बजे से विवाना हवेली के अंदर स्टार्ट हुआ था। फिर विवाना से हम डुलोद, वहाँ पे बोनी बन्ना ने हमारा स्वागत किया। जैसे जैसे जो भी होटल, आगे जो भी टूरिज्म से जुड़े हुए हैं, उन्होंने सब लोगों ने हमारा स्वागत किया और सब लोगों ने बोला हम आपके साथ, आपने ये पहल की है बहुत अच्छी है। क्योंकि पहले भी बहुत बार ज्ञापन दे चुके हैं, बहुत बार अखबारों में आ चुका है कि हवेलियाँ हेरिटेज प्रॉपर्टी है, उनको तोड़ा नहीं जाए, उनको संरक्षण में लिया जाए, पर उस पर कोई केयर नहीं होता है, कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। तो इसलिए हमने सोचा उनकी आंखें खोलने के लिए प्रशासन की, सब लोगों की, हमने पैदल मार्च हमारा स्टार्ट किया। जो हम मंडावा में रात को रुके वहाँ पर, फिर वहाँ से सुबह हमारा स्वागत किया और हमको आगे जाने का रास्ता बताया और आगे हम यहाँ पे आए। लेकिन यहाँ पे आने के बाद में बहुत ज़्यादा बरसात हो गई, तो हमारे 3-4 घंटे वहाँ पे रुक गए। बीच में सड़कों पे भी बहुत ज़्यादा पानी था। हम देखते हैं अगर इससे कुछ नहीं हुआ तो हम आगे दिल्ली तक जाएंगे झंडे को लेके कि हमारा हेरिटेज को बचाने के लिए हम जहाँ पे भी हमको जाना पड़ेगा हम जाएंगे। तो हम सोचते हैं कि इससे भी इनकी आंखें खुले, भगवान उन भूमाफियाओं को सद्बुद्धि दे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी के घर तोड़ना नहीं चाहिए, किसी संस्कृति खत्म नहीं करनी चाहिए। बस यही हम बोलना चाहते हैं। हमारी कोई जाति दुश्मनी किसी से भी नहीं है, नहीं ये कोई राजनीतिक मैटर है। हम लोग जैसे आप भी ये टूरिस्ट से जुड़े हुए, मैं NRI हूँ, मैं जर्मनी रहता हूँ 12 साल से, अभी यहाँ पे हूँ। संदीप जी, राहुल जी, हम सब लोग इस जुड़े हुए हैं। हम हमारे बच्चों को लेके आते हैं तो उनको दिखाते हैं हमारी हवेलियाँ हैं, ये हमारे घर है, हमारे दादा पुरखे ऐसे यहाँ पे रहते थे।